हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब आपका समय हो गया है द हिंदू एडिटोरियल को देखने का, समझने का और पढ़ने का कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल्स आए हैं और एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या क्या वो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है अब आपको। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं वो इस सेशन को अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी भी तैयारी, ज़रूरी नहीं कि वो लोग यूपीएससी की ही तैयारी करते हों। न्यूज़पेपर्स तो सारी तैयारियों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए आवश्यक है। तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है या कैसे पढ़ना चाहिए। इसकी एक वीडियो आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आप न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है उसमें आसानी से समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल्स के, वो लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, तो हम कैसे इस न्यूज़पेपर को रीड करें, कैसे समझें। तो दोस्तों, जिसे इंग्लिश नहीं आती है उसे न्यूज़पेपर को कैसे समझना है, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम वर्ड टू वर्ड इसका एनालिसिस होता है। इसको पूरे सेंटेंस को तोड़ मरोड़ करके हम बताते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए ही जितने भी लोग दे रहे हैं, एक एक लाइक तो बनता है ना यार, फटाफट एक एक लाइक दीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए अब देखते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल्स आए हैं और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका एडिटोरियल का पेज। पहला एडिटोरियल आया है, इसमें ग्रीन शॉट्स, द गवर्नमेंट शुड बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन प्लान्स फॉर रिफॉर्म इन फार्म सेक्टर। अभी जो कि गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून बनाया था ना, जो समर सेशन चल रहा था संसद का, मानसून सत्र में ये 3 कृषि कानूनों को पास किया गया था। लेकिन अभी विंटर सेशन स्टार्ट हुआ, विंटर सेशन के पहले दिन ही सेंटर गवर्नमेंट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही खुद टीवी चैनल्स पे आकर के अनाउंस किया कि हम तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। उन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के क्या एडिटोरियल्स है, क्या कुछ कहा गया है, वो चीज़ें इसमें दी हैं। जब इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अपने ये जीएसटी है उसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है। जब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज एन अनफिनिश्ड एजेंडा। क्या है इसका एजेंडा पूरी तरीके से, यानी कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। सीन प्योरली फ्रॉम अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ फिस्कल पॉलिटी टूल, इंडिया जीएसटी इज स्टिल ऑन अ रॉकी रोड। क्या कुछ जीएसटी को लेकर के कहा गया है वो इस एडिटोरियल में है और डिटेल एनालिसिस में हम लोग समझेंगे। अभी एक शार्ट व्यू हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा एडिटोरियल आया है और किस एरिया से है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और देखते हैं तीसरा आर्टिकल क्या है। तीसरा आर्टिकल आया हुआ है कैप्टेंसी अनलिमिटेड, यानी कि इसमें कहा गया है इंडिया कुड नॉट हैव अलाउड टू डिफरेंट कैप्टन्स टू बी इन चार्ज फॉर द T20s और वनडेज। यानी कि जो इंडिया में अभी कप्तानी चेंज हुई है, विराट कोहली से लेकर के रोहित शर्मा जी को दिया गया है, तो वही इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि इंडिया अलाउ नहीं करेगा कि 2 कप्तान हों इंचार्ज में, कि एक T20 के लिए हो और एक वनडे क्रिकेट मैच के लिए हो। हम एक ही कैप्टन रखेंगे जो T20 के लिए भी रहेगा और वनडे के लिए भी रहेगा। ऐसा कुछ इस ऑडिटोरियल में कहा गया है, बीसीसीआई ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है। तो वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नेसेसरी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि, लेकिन एक नज़र डाल लीजिएगा कि खेल जगत में क्या चल रहा है।
जानकारी के लिए बस, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तीसरा आर्टिकल देखते हैं, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? मेक द मेंटल वेल बींग ऑफ टीचर्स अ प्रियॉरिटी, यानी कि टीचर की प्रियॉरिटी क्या होनी चाहिए कि बच्चों को, जो अभी कोविड पैंडेमिक है इसमें बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका ऑनलाइन क्लासेस से जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो, वो बना रहे, जैसे वो ऑफलाइन क्लास में आते थे, जिस तरीके से पढ़ाई करते थे, उसको लेकर के कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव, कुछ एडवाइस दी गई हुई है इस आर्टिकल में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन स्केर्ड बाय द पैंडेमिक, यानी कि जो स्केर्ड हो गए हैं इस पैंडेमिक के द्वारा, उन बच्चों को कैसे उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे उनको पढ़ाई करने की तरफ मोड़ा जाए कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, वो डिस्टर्ब ना हो, उसको लेकर के कुछ इस एडिटोरियल में कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है काटिना जीरो कोविड डेलाइनमना, यानी कि ये कोविड को लेकर के, हांगकांग इज वन ऑफ द लास्ट फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड दैट इज स्टिल फॉलोइंग जीरो कोविड पॉलिसी, यानी कि कोविड जो पॉलिसी है उसकी जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। अनंत कृष्णन रिपोर्ट्स ऑन अ पॉपुलेटेड बट पुअरली वैक्सीनेटेड रीजन दैट इज डूइंग ऑल इट कैन टू कीप केसेस एट अ मिनिमम इवन एज इट बिकम्स मोर एंड मोर आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कोविड को लेकर के कुछ इसमें कहा गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, बस एक नज़र डालना है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आइए उसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सब जैसे फार्मूला का है, तो फार्मूला को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या कुछ है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा भी होगा कि अभी किसान जो है, जो धरना दे रहे थे, वो लोग अब अपने अपने घर को वापस लौटने लगे हैं और बॉर्डर खाली कर दिए हैं। उनकी जो मांगे थीं उस पे गवर्नमेंट की सहमति बनी हुई है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, उसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे, और उस कमेटी में जो किसानों की रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो कि किसान यूनियन है, उनके भी उसमें लीडर्स शामिल रहेंगे उस कमेटी में, ताकि उनसे जाना जा सके कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें आपकी राय क्या है, क्योंकि वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव का उस कमेटी में प्रेजेंस होना अनिवार्य है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडलाइन है, ग्रीन सूट्स द गवर्नमेंट शुड बिल्ड अ पॉलिटिकल कंसेंस ऑन प्लान्स फॉर रिफॉर्म इन सेक्टर, यानी द गवर्नमेंट शुड, सरकार को चाहिए, क्या चाहिए, बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंस, यानी कि जो कंसियस है पॉलिटिकल, यानी जो राजनीतिक सहमति है, उसको बनानी चाहिए सरकार को। अब किस पे बनानी चाहिए, इसीलिए देखो, जब भी कभी आप न्यूज़पेपर को पढ़ो तो खुद ही क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? जैसे इसमें आया पहला कि दी गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट को चाहिए, क्या चाहिए, बिल्ड, बनाना चाहिए। आंसर मिल गया ना यहाँ। अब क्या बनाना चाहिए, पॉलिटिकल कंसियस, यानी कि जो राजनीतिक सहमति है, कंसेंसस मतलब होता है सहमति, किस पर बनाना चाहिए, ऑन प्लान्स फॉर रिफॉर्म इन फार्म सेक्टर, जो भी कृषि क्षेत्र में सुधार करने की जो सरकार की योजनाएं हैं उस पे राजनीतिक सहमति भी सरकार को बनानी चाहिए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो बहुत इजी वे में हम लोग एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं कि जो जिनका फर्स्ट डे है उनको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि आप भी पढ़ सकें, आपका भी आईएएस आईपीएस बनने का सपना साकार हो सके। टीम आईएएस पॉइंट इसीलिए कार्यरत है। आगे देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। द रिपील ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल फॉर्मूलाज बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थ्रू अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशंस हैज डिफ्यूज्ड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर देम, बट द underlying questions regarding the sector remain unresolved। देखो, द रिपील ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद,
यानी कि जो विवादों के घेरे में था तीनों कृषि कानून, उसको क्या कर लिया गया, रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा, बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, थ्रू अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन, संसद में जाकर के ये बोला गया कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। हैज डिफ्यूज्ड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर देम, यानी कि उसको हम पूरी तरीके से निरस्त करते हैं और जो भी कुछ चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको बंद हो जाए, इसलिए तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाता है। बट द अंडरलेइंग, लेकिन कानूनों को तो वापस ले लिया गया, लेकिन अभी क्या है कि कुछ अंडरलाइंग क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रश्न हैं किसानों के मन में रिगार्डिंग द सेक्टर रिमेन अनरिजॉल्व्ड, यानी कि जो अभी इस कृषि क्षेत्र को लेकर के अनरिजॉल्व्ड, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी कुछ ऐसे प्रश्न हैं किसानों के पास। फार्मर्स हु हैड स्टेड, किसान हु हैड स्टेड पुट आ साइट्स अराउंड द नेशनल कैपिटल फॉर अ ईयर आर नाउ डिस्पर्सिंग। किसान्स हु हैड स्टेड, जो कि स्थिर हो गए थे, जो कि अपना अड्डा वहां बना लिया था, जो कि रह रहे थे एट साइड अराउंड द नेशनल कैपिटल, जो अपनी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उसके जो बॉर्डर्स हैं वहां किसान पिछले 1 साल से रह रहे हैं ना, नाउ डिस्पर्सिंग, जो परेशान हैं अभी भी, यानी कि बॉर्डर तो छोड़ रहे हैं लेकिन अभी भी परेशान हैं। बट नॉट विथ मच क्लैरिटी ऑन द रोड अहेड, क्योंकि उनके सामने अभी कुछ, जैसे कि गवर्नमेंट ने तो ये यानी कमिटमेंट किया है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन वो लोग अभी भी परेशान हैं क्योंकि उनके सामने सोच रहे हैं कि अभी कोई क्लियर रोड नहीं है कि हाँ ये चीज़ें हो ही जाएंगी, ऐसा कुछ उनके माइंड में चल रहा है। दी डिफेटिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, डिफेटिज्म मतलब होता है पराजय, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पराजय, एंड द ट्रिम्फलिज्म, यानी कि ट्रिम्फलिज्म मतलब होता है विजय, ऑफ द फार्म यूनियंस, किसान संगठनों और अपोजिशन, जो विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं, ये लोग भी किसानों का समर्थन कर रही थी कि आप हाँ किसान आंदोलन जारी रखिए, ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना है। तो वही राइटर ये कह रहा है कि दी डिफेटिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पराजय, एंड द ट्रिम्फलिज्म ऑफ द फार्म यूनियंस एंड द अपोजिशंस, यानी कि विपक्षी पार्टियों का और किसान संगठनों की विजय हुई ओवर द रिपील ऑफ द लॉज, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इस पर विपक्षियों की और किसान यूनियनों की विजय हुई है, और डिफीटिज्म हुआ है यानी पराजय हुई है गवर्नमेंट की, क्योंकि किसान संगठनों की ये शुरू से डिमांड थी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इसको वापस लिया जाए, ये पहले से ही वो लोग मांग कर रहे थे जब से ये कानून बना था। अब आगे क्या कुछ कहा जाए, हैव क्रिएटेड अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, यानी कि गवर्नमेंट हमारी शत्रु है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अपोजिशन ने, किसान यूनियन के कुछ लीडर्स ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो हॉस्टाइल है, यानी कि किसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। फॉर अ लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन ऑन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट आर इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली अनसस्टेबल, ये जो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो किसान यानी कि खेती बाड़ी को लेकर के जो सरकार के द्वारा जो कुछ लागू किया जाएगा, उसमें भी ये विवाद का एक कारण हमेशा बना रहेगा, जो कि इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली, यानी कि अगर देखा जाए आर्थिक रूप से और पर्यावरण रूप से अनसस्टेबल है, अस्थिर है, जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। अब इसको कैसे दूर करेगी सरकार, ये सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों का भरोसा बने गवर्नमेंट। नो, अब आगे देखते हैं, नो रिफॉर्म कैन बी पॉसिबल विदाउट बिल्डिंग सफिशिएंट पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर इट, यानी कोई भी सुधार, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, कैन बी पॉसिबल, कोई भी सुधार ऐसा संभव हो सकता है कि विदाउट बिल्डिंग सफिशिएंट पॉलिटिकल सपोर्ट के, यानी कि बिना बिल्डिंग बनाए हुए सफिशिएंट पॉलिटिकल सपोर्ट, बिना राजनीतिक समर्थन के कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार क्या संभव हो सकता है? ये नहीं संभव हो सकता है। अगर पहले ही इस पर पॉलिटिकल पार्टियों से इस पर डिस्कशन किया गया होता तो शायद ये चीज़ें ना होती। अनलेस अनलिमिटेड स्टेट फोर्स इज यूज टू
सप्रेस द अपोजिशन, जब तक कि कोई भी ऐसा किसी भी राज्य की ताकत को जब तक प्रयोग न किया जाए, स्टेट फोर्स को सप्रेस मतलब दबाने के लिए, दी अपोजिशंस जो विपक्षी पार्टियां, जब तक उनको दबाने के लिए कोई ऐसे राज्य की फोर्स का यूज न किया जाए, ऐसा उनके ऊपर दबाव न बनाया जाए, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं है कि बिना आप पॉलिटिकल बिल्डिंग सफिशिएंट सपोर्ट के ये चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमें लगता है कि जो भी नहीं समझ में आएगा आप निसंकोच पूछ सकते हो। आप कमेंट के जरिए, इंस्टाग्राम पर IAS पॉइंट के इनबॉक्स में जा करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि हाँ सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, आप और डीपली बताया कीजिए, तो मैं उसको और डीपली बताऊंगा। वैसे मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, और आपको जब समझ में आएगा तभी तो हमारा पढ़ाना सफल होगा। यदि आप ही नहीं समझेंगे तो हमारा आधा एक घंटा जो जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए, आपको कुछ है उसी लिए हम पढ़ा रहे हैं। जब आपके लिए यूजफुल नहीं होगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप लोग कमेंट किया करिए, रिएक्शन किया करिए, जिससे ये पता चले कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हो कितना आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा और हम मेहनत करेंगे, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए हम प्रयास करते हैं। इन दिस इंस्टेंस, इसी उदाहरण में, आगे इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। द गवर्नमेंट वेंट अहेड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन एंड लैंडेड इन अ स्टेलमेट विथ इंट्रेंच्ड फार्मिंग कम्युनिटीज। क्या कुछ कहा जा रहा है? इन दिस इंस्टेंस, इसी उदाहरण में, द गवर्नमेंट वेंट अहेड, आगे चली गई, गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ गई, विदाउट एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, कंसल्टेशंस मतलब होता है परामर्श के, बिना किसी पर्याप्त परामर्श के गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ गई, एंड लैंडेड इन अ स्टेलमेट विथ इंटरेस्टेड फार्मिंग कम्युनिटीज, यानी कि जो स्टेलमेट मतलब गतिरोध बढ़ गया, विथ इंटरेस्टेड फार्मिंग कम्युनिटीज, जो किसान खेती करने वाले समुदाय हैं, किसानों की जो कम्युनिटीज है उनकी कम्युनिटी के साथ गतिरोध बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि गवर्नमेंट बिना किसी एडिक्वेट कंसल्टेशन के वो आगे बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ, एनी एग्रेवेशन जो बना हुआ है ये एग्रेसिव से बना, जैसे एग्रेसिव का मतलब होता है ना उत्तेजित, उत्साहित, तो वही हम कर सकते हैं एग्रेवेशन, उत्तेजित। एनी एग्रेवेशन ऑफ द सिचुएशन वुड हैव बीन डेंजरस, कोई भी एग्रेसिव मोड किसानों का क्या हो सकता था? सिचुएशन वुड हैव बीन डेंजरस, खतरनाक बना सकता था, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, जो कंट्री में, देश में जो स्थिरता बनी हुई है, कोई भी एग्रेसिव मोड, कोई भी एग्रेवेशन ये देश की जो स्थिति है इसको अनस्टेबल बना देता, जो स्टेबिलिटी बनी हुई है। बट व्हाट फोर्स द भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने इनटू रिट्रेट वाज इट इमीडिएट पॉलिटिकल कैलकुलेशंस फॉर असेंबली इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। लेकिन ऐसा कुछ क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी उसको कानून वापस लेना पड़ा। उसका यहाँ राइटर ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये राइटर कह रहा है कि वाज इट्स इमीडिएट पॉलिटिकल कैलकुलेशन, उसने अपनी राजनीतिक समीकरण को देखा, राजनीतिक जोड़ गांठ किया कि अभी तो आगे इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। कहाँ कहाँ? इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये किसान कानून, कृषि कानून वापस ले लिया। ऐसा कुछ राइटर कर रहा है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बीजेपी ने सही किया है कि नहीं किया है, कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे हम समझें कि आप लोग कितना और क्या सोचते हैं इस विषय में। आगे है, बट फार्मर्स रिमेन एम्बिग्युअस इन दियर अप्रोच टू द पार्टी। एम्बिग्युअस का मतलब होता है अस्पष्ट हैं। इन दियर अप्रोच टू द पार्टी, पार्टी के प्रति और अपने अप्रोच से, अप्रोचिंग पहुंच तक के, जान समझ तक से, और भी यानी कि कह सकते हैं कि अस्पष्ट हैं, उतना क्लियर नहीं है किसान कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अभी पूरी तरीके से इस पे क्लियर नहीं है। आगे क्या है? अ सेक्शन ऑफ देम, उसी वर्ग में से कुछ लोग, इन वेस्टर्न यूपी, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है,
माइट कंसिडर वोटिंग फॉर द बीजेपी। उन्हीं किसानों संगठनों में से कुछ लोग, एक वर्ग जो है उनका, एक सेक्शन जो है जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आता है, कंसीडर वोटिंग फॉर द बीजेपी, वो बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार हैं, बीजेपी को वोट करते हैं वो लोग, उन्हीं में से। बट फॉर मेनी द वॉन्ट्स आर स्टिल फ्रेश। वॉन्ट्स मतलब होता है घाव, आर स्टिल फ्रेश, अभी भी ताज़ा हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी घाव बहुत ताज़ा है, एंड दे डिस्ट्रस्ट फॉर द बीजेपी, वो बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, यानी कि बीजेपी को वोट देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, उससे दूर भाग रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ संगठन, कुछ वर्ग, एक वर्ग जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का है, वो माइट कंसीडर वोटिंग फॉर द बीजेपी, बीजेपी को वोट करने के लिए वो तैयार है, बीजेपी को वोट करने के लिए रेडी है। इन पंजाब द बीजेपी हैज मैनेज टू बी a part of the conversation, but the road to any political reward over the repeal appears long at the moment। लेकिन पंजाब में बीजेपी ने आपसी बातचीत के लिए ये यानी कि मैनेज कर लिया है, लेकिन जो बट द रोड ऑफ एनी पॉलिटिकल रिवार्ड, लेकिन ये जो रास्ता है आगे का कि कोई भी पॉलिटिकल रिवार्ड के बिना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बिना हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ लंबे समय तक देखने को क्या होता है, क्या मिल सकता है, वो सब आगे देखने वाली चीज़ें हैं। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ दोस्तों कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या नहीं समझ में आया आप हमें बताइएगा, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक लाइक तो बनता ही है यार, इतना तो मैं ले ही सकता हूँ, आप लोगों से कह सकता हूँ ना कि लाइक पे तो प्रेस करने में क्या दिक्कत है, और इस वीडियो सेशन को शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? अगर कमी है तो आप बताइए। फार्मर्स हैव रिजॉल्व्ड टू रिव्यू द प्रोग्रेस, नेक्स्ट पैराग्राफ है, फार्मर्स हैज रिजॉल्व्ड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ दियर एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट इन मिड जनवरी। किसानों ने जो समझौता किया है कि उसको हम रिव्यू करेंगे, द प्रोग्रेस को आप दियर एग्रीमेंट की जो उनकी सहमति गवर्नमेंट के साथ बनी है उस पर कितना काम हुआ, उस प्रोग्रेस को हम रिव्यू करेंगे। कब? विद द गवर्नमेंट के साथ करेंगे, लेकिन कब करेंगे? इन मिड जनवरी, जनवरी के मध्य में, यानी कि 15-16 जनवरी के आसपास वो लोग इस पे एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। दियर की रिमेनिंग डिमांड इज अ लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। उनकी जो बची हुई अभी मांगे हैं उसमें ये हैं कि लीगल गारंटी, एक लीगल सहमति होनी चाहिए, एक गारंटी होनी चाहिए किस पे? कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फॉर ऑल क्रॉप्स की, सभी फसलों पर हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। ये उनकी मांगों की एक की है, एक कुंजी है। वाइल द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड दैट द एक्सिस्टिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिगिम विल नॉट बी डिलेटेड। वाइल द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड, जबकि सरकार ने ये प्रॉमिस किया है, वादा किया है दैट द एक्सिस्टिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अभी जो मौजूदा एमएसपी रेट है, रिगिम विल नॉट बी डिलेटेड, यानी कि वो चीज़ें बनी रहेंगी, उसको हम हटाएंगे नहीं, वो चलती रहेगी। द क्वेश्चंस ऑन एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज एंड बैकिंग इट अप लीगली हैव बीन लेफ्ट टू अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द क्वेश्चन ऑन एक्सटेंडिंग इस्ट कवरेज, यानी कि इसकी जो एमएसपी है, इस पे जो क्वेश्चन है, इसको एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज, इसका जो कवरेज है, जो इसका व्यापक विस्तार है, इसको और बढ़ाया जाए, एंड बैकिंग इट अप लीगली, और इसको एक लीगल रूप से स्थापित किया जाए, हैव बीन लेफ्ट टू अ कमेटी, एक ये चीजें हैव बीन लेफ्ट छोड़ दी गई हैं, किस पर छोड़ दी गई हैं? टू अ कमेटी, एक कमेटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि ये सारी चीजें एक कमेटी के ऊपर छोड़ दी गई हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा था, जो कमेटी वो बनाएंगे वो सारी चीजें इस पे रहेंगी कि एमएसपी का जो रेंज है, जो उसकी कवरेज है, इसको कितना बढ़ाया जाए और इसको लीगल किया जाए, ये सारी चीजें कमेटी के ऊपर डिपेंडिंग है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कमेटी गठित की है उसके लिए कहा है।
दी कमेटी इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स टू। उस कमेटी में क्या होगा कि जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो भी इंक्लूड्स यानी शामिल रहेंगे। द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स अ बैलेंस। जो भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, रिक्वायर्स उसमें जरूरत है, किसकी जरूरत है? अ बैलेंस, एक यानी कि एक बैलेंस की जरूरत है, कि स्थिरता की जरूरत है, किसके किसके बीच? बिटवीन नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड मार्केट लिंकेज। जो कि राष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, जो भारत का डेवलपमेंट है, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं और जो मार्केट से लिंकेज है, जो मार्केट से जुड़ाव है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिरता है, उसको भी सुनिश्चित करने की जरूरत है फॉर दोज एम्प्लॉयड बाय इट, जो लोग इसके द्वारा रोजगार में हैं। क्योंकि किसानी, खेती भी एक तरीके से रोजगार है और बहुत सारे लोग खेती के ऊपर डिपेंड हैं। तो जो लोग डिपेंड हैं उनके लिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी बनाने की ज़रूरत है, और अपना जो एग्रीकल्चर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, और फार्मिंग को कैसे मार्केट से लिंक किया जाए इस पे भी बात करने की, विचार करने की ज़रूरत है। Wider coverage of minimum support price could encourage farmers in Punjab and Haryana to switch from irrigation intensive। जो वाइडर कवरेज है यानी कि जो व्यापक विस्तार है ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम यानी एमएसपी का जो व्यापक विस्तार होगा, कुड इनकरेज, वो उत्साहित करेगा, किसको उत्साहित करेगा? फार्मर्स, किसानों को। कहाँ कहाँ के किसानों को? पंजाब एंड हरियाणा। जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, ये एमएसपी का जो वाइडर कवरेज होगा, जो व्यापक विस्तार होगा, ये उनको उत्साहित करेगा स्विच फ्रॉम इरिगेशन इंटेंसिव, यानी कि सिंचाई से आप स्विच कीजिए। जिन फसलों की सिंचाई बिना सिंचाई वाली जो फसलों का उत्पादन हो रहा है, उनसे इनको स्विच करेगा कि आप सिंचाई वाली फसलों का उत्पादन कीजिए। एंड एक्सपेंसिव राइस टू डाइवर्स क्रॉप पैटर्न विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द फूड स्टेपल, यानी कि जो फूड का स्टेपल है, जो फूड की प्रधानता है, उससे बिना कंप्रोमाइज किए हुए ही वो यानी कि सिंचाई वाली फसलों का भी उत्पादन कर सकते हैं, जब उनको इसका एक्सपेंस मिलेगा ज़्यादा। यानी कि उनके लिए जब ये सारी फसलें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो स्वाभाविक बात है, ऑब्वियसली वो लोग सिंचाई के द्वारा जो फसलें उत्पन्न होती हैं उसकी तरफ भी स्विच करेंगे। वाटर अबंडेंट एरियाज कुड एडॉप्ट एप्रोप्रिएट क्रॉप्स। वाटर एबंडेंट का मतलब होता है कि जहां जिस एरिया में वाटर की पर्याप्त मात्रा है, उस एरिया में कुड एडॉप्ट एप्रोप्रिएट क्रॉप्स, यानी पर्याप्त फसलें उगाई जानी चाहिए। टू अचीव एन इकोलॉजिकली एप्रोप्रिएट जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ क्रॉप्स। टू अचीव, हासिल करने के लिए, एन इकोलॉजिकली एप्रोप्रिएट, यानी कि पारिस्थितिकी जो हमारा तंत्र है उसमें पर्याप्त रूप से हम फसलों को फैलाएं, फसलों की जो स्प्रेड्स है इसको हम लोगों तक पहुंचाएं। द एक्सिस्टिंग रीजनल डिस्पैरिटी इन द सेक्टर्स नीड टू बी एड्रेस्ड, यानी कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो अस्पष्टता है, लोगों के जानकारी नहीं है, उनको उन सेक्टर्स में नीड टू बी एड्रेस्ड, उनको संबोधित किए जाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। अगर आप इस फसल का उत्पादन करते हैं तो इसकी एमएसपी इतनी रहेगी, आपको इससे इतना बेनिफिट मिलेगा। बाय गिविंग मोर स्टेट अटेंशन, कुछ राज्यों में, टू रीजन्स एंड क्रॉप्स दैट आर नाउ इन अ शैडो, जो सारी फसलें अभी वहाँ लोग नहीं उगाते हैं, जबकि उस मिट्टी में वो सारी फसलें उग सकती हैं। जो फसलें इन अ शैडो यानी कि पीछे हैं, लोगों किसानों से अनजान है, अनभिज्ञ हैं इससे, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इनहेंसिंग एग्रीकल्चर इनकम्स, इनहेंसिंग यानी बढ़ाने के लिए, कौन सी इनकम? एग्रीकल्चर इनकम्स इज अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। एग्रीकल्चर में इनकम्स बढ़े, इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो उद्देश्य है, ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों का होना चाहिए। एंड इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट दे आर अनेबल टू पुट देयर हेड्स टुगेदर टू अचीव दिस। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एक दूसरे के साथ मिल करके इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी तक अनेबल रही हैं, असमर्थ रही हैं।
द काम achieved by rightly repealing the three laws should be wisely, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना, रद्द करना एक बुद्धिमत्ता है, एक बुद्धिमानी है, जो कि यूज्ड बाय द सेंटर, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रयोग किया गया है, उसको वापस लिया गया टू बिल्ड बनाने के लिए अ पॉलिटिकल कंसियंस, यानी कि एक राजनीतिक सहमति ऑन द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर, देश की जो खेती का सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें राजनीतिक सहमति बनी रहे। इसके लिए सेंटर के द्वारा जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया, ये एक बुद्धिमानी पूर्वक है। तो दोस्तों, ये आपका पहला एडिटोरियल का एनालिसिस हो गया। दूसरा एडिटोरियल जो है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर के है, जीएसटी को लेकर के। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी इसमें नहीं समझ में आएगा आप कमेंट के जरिए क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आज के इस एडिटोरियल्स में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल्स के साथ, एक नए मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।